डीएनएस क्लासेस 2.0 में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने एक प्रमेय पर हमने वीडियो डाला था, उसको आप लोगों ने देखा होगा। अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसे जाकर पहले देख लीजिए। उसे देखने से आपको ये फायदा होगा कि यह प्रमेय जो आप आज मैं लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पिछला प्रमेय क्या था उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, और बहुत ही बेहतरीन एक वीडियो होगा वो, और उससे भी बेहतरीन और आज का यह वीडियो है। तो आज हम लोग एक नए प्रमेय लेकर आए हैं। उसमें जो है कि एक अलग प्रमेय है जो क्या कर रहा है उसको हम लोग पढ़ते हैं। इसका जो है कि प्रमेय क्या है आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, उसको हम लोग बोर्ड पर हल करेंगे। तो आज का यह प्रमेय है कि कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अगर सम्मुख कोण किसी भी चतुर्भुज का, अगर एक चतुर्भुज हम लोग बनाएं तो यहाँ चतुर्भुज बना लेते हैं और इसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। जैसे हम लोग इसका नाम दे दिए कि ए बी सी और डी। यह क्या हो गया, एक चतुर्भुज हो गया। न ही एक समांतर है और न ही एक विशेष चतुर्भुज है। यह क्या है, एक चतुर्भुज है और इसके सम्मुख कोण जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि इसके सम्मुख कोण क्या है, आपस में बराबर है। यानी बी कोण डी के बराबर है और कोण ए कोण सी के बराबर है। तो इस चीज को हम लोग, जो चीजें पहले दिया है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। दिया है, क्या चीजें दिया हुआ है इसमें, दिया है कि चतुर्भुज का चूंकि नाम नहीं दिया है तो आप लोग चतुर्भुज का पी क्यू आर भी उसका नाम रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ए बी सी डी रख दिया है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी के सम्मुख कोण बराबर है। ये चीजें दिया हुआ है, उस चीज को हम लोग क्या लिख दें यहाँ पर, कोण ए बराबर कोण सी है और क्या है, कोण बी बराबर कोण डी है। ये दो चीजें दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सिद्ध क्या करना है, यहाँ हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। इस चैनल पर आपको केवल सवाल ही नहीं मिलेंगे, सवाल के साथ साथ सवाल को हल करने का एक बेस्ट तरीका भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो इसलिए चैनल पे आप बराबर बने रहें, और इस पे अगर सब्सक्राइब कोई नहीं किया है, पहली बार कोई वीडियो हमारा देख रहा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। आपको सवाल के साथ साथ सवाल को हल करने का एक तरीका भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। आप अगर हूबहू इस तरह पेपर में छाप कर आते हैं तो आपको एक बेस्ट नंबर आपको प्राप्त होंगे, फुल में फुल आपको नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि यह ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सिद्ध करना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल करेंगे। तो सबसे पहले जो चीजें दिया हुआ है किसमें, इस चतुर्भुज में, तो लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में। शुरुआत आपको ऐसे ही करना है, चतुर्भुज ए बी सी डी में। ठीक है, क्या है, कोण ए बराबर कोण सी दिया हुआ है और कोण बी बराबर कोण डी दिया हुआ है। ठीक है, अब एक चीज समझ लीजिए कि हम लोग क्या समझे थे कि अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं और उस पर एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो इन दोनों कोण को हम लोग कौन सा कोण कहते थे, ये दोनों अंतः कोण कहे जाते थे। ठीक है, अगर अंतः कोण का योग कितना होता था, 180 होता था। तो हम लोग ये पढ़े थे कि अगर कोई दो समांतर रेखा है
उसके बीच का दोनों अंतःकोण का योग 180 है, तो क्या होगा, इसकी ये दो रेखाएं क्या होगी, आपस में समांतर होगी। या अगर उसी बात को अगर हम उलट कर बोल दें, यानी उसके विपरीत कह दिया जाए कि किसी दो रेखाओं के बीच के अंतःकोण का योग 180 है, तो हम लोग क्या उसको कह सकते हैं कि वह दोनों रेखाएं जो एक दूसरे के समीपवर्ती है वो क्या है, समांतर है। या अगर दो रेखाएं समांतर है तो उसके दोनों अंतःकोण का योग 180 हो जाएगा। ठीक है, यह पहली बात हो गई। और दूसरी बातें क्या होती है, एक चीज और जान लीजिए कि किसी प्रकार का चतुर्भुज हो, एक रैंडमली हमने एक रेखा खींच लिया और उसे एक चतुर्भुज बना दिया, तो इन सभी चतुर्भुज के सभी कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इन चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यह भी एक चतुर्भुज है, तो इसके भी चारों कोण का योग कितना हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे सिंस, यानी चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसके सम्मुख कोण बराबर है, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो कोण ए के बराबर कोण सी दिया हुआ है, तो हम लोग कोण सी के भी जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोण सी का भी मान कोण ए लिख सकते हैं। तो कोण ए को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, यानी कोण ए प्लस और कोण बी हो गया है। कोण बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण डी लिख सकते हैं। तो इस कोण बी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, कोण डी लिख देंगे, प्लस कोण सी किसके बराबर है, कोण ए के बराबर है, तो कोण सी की जगह हम लोग कोण ए लिख देते हैं, कोण ए लिख दिए। और कोण डी किसके बराबर है, कोण डी ही है, बराबर कितना। अब अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए हो जाएगा, प्लस इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल डी हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 360 हो जाएगा। यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा, 360। 2 से इसको काट देंगे तो कितने बार में कटेगा, 180 बार में, यानी कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना आ गया, 180 आ गया। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोण ए और कोण डी का मान 180 डिग्री आ गया, यानी कोण ए और कोण डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या समझे हैं कि अगर कोई तिर्यक रेखा है, इसके अंतःकोण का योग, मान लीजिए एल हो गया या एम रेखा हो गया, इन दोनों कोण, यानी यह क्या हो गया, एल और एम के बीच में यह तिर्यक रेखा है और यह अंतःकोण हो गया। अंतःकोण का योग 180 होता है, अगर 180 होता है तो यह क्या है, एल और एम क्या है, समांतर है। या अगर कहा जाए कि यल और यम क्या है, समांतर है, तो यह मान के चलिए कि इसके अंतःकोण का योग कितना होगा, 180 हो जाएगा। वही बात अगर उल्टा कहा जाए कि इसका इन दोनों का योग यानी अंतःकोण का योग 180 है, तो इससे क्या सिद्ध होगा कि यम और यल जो रेखा है वो क्या है, आपस में समांतर है। तो यहाँ पर हमें इस चतुर्भुज के बारे में सोचना है कि यह रेखा और यह रेखा अगर देखा जाए, इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया जाए तो यह क्या हो गया, यह 2 रेखा हो गया ए बी और डी सी। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए कि इन दोनों कोण का योग कितना है, 180 है। तो यहाँ जब यह 180 सिद्ध हो गया तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ए बी समांतर किसके है, डी सी है। ठीक है, और इसी प्रकार जिस प्रकार ये सारा प्रोसेस करके हम लोग यहाँ तक आए हैं और ये बात कहे हैं कि ए बी समांतर डी सी है, इसी प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि कोण ए और कोण बी क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह रेखा और यह रेखा यानी ए डी और ए बी क्या है, समांतर, यानी ए डी समांतर बी सी। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। तो इससे हम लोग क्या सिद्ध किए, इस प्रकार
सिद्ध किया गया कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये बातें यहाँ पर सिद्ध होती है। तो जिस तरह यह प्रमेय था और प्रमेय में जो बातें कही थी उसको हम लोग बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पर कंप्लीट कर दिए। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर एक अलग प्रमेय आएंगे। तब तक आप इसे देखते रहें और इसे समझें। इस प्रमेय को समझ में आना चाहिए क्योंकि इसी बेस पर जो कि अन्य सवाल भी आपको करने को मिल जाएंगे। क्लास 8 और 9, 10 में भी इसका जो कि यूज़ मिल जाएगा। तो आप जिस क्लास के भी बच्चे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके आने वाले समय में ये बहुत ही आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। तब तक आप देखते रहें और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ते रहें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तब तक वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। देखने के लिए वीडियो धन्यवाद।